सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। मेरा नाम है संस्कार निषाद और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक न्यू सीरीज जिसका नाम है मास्टर कोर्स। इस सीरीज में क्या होगा, यह सीरीज खास करके उन स्टूडेंट के लिए है जो कि अभी अपना मैथ जर्नी जस्ट स्टार्ट किए हैं, मतलब कि जो अभी 6 क्लास से लेकर 8 क्लास के बीच में पढ़ रहे हैं। इसमें हर छोटे बड़े टॉपिक को कवर किया जाएगा जिसमें ताकि बच्चों को आगे अपना जो भी मैं सब में जर्नी में जितना आगे तक जाएंगे उसमें कभी उन लोगों को कुछ समस्या ना हो। तो आज हम जो ये सीरीज स्टार्ट करें उसका आज ये पहला वीडियो है जिसमें आपको नंबर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज इस सीरीज को मन लगा के देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स होता क्या है कैसे उसको चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मतलब जब आप अपने पिछले क्लास में थे 1 to 5 क्लास में, तो उसमें क्या होता था, केवल आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग जो केवल नंबर्स का होता था उसमें केवल पॉजिटिव नंबर होता था। +1 +2 +3 5 6 7 जो जितना भी हो सके। लेकिन इसमें क्या है, अब थोड़ा सा आपका लेवल अप हो गया है। तो लेवल अप होने पे अब इसमें नंबर्स का अलग अलग टाइप होता है। तो नंबर्स का अलग अलग टाइप क्या होता है, तो यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहला होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर है। इसको किससे शो करते हैं, एन से। इसमें क्या कौन कौन सा नंबर आता है, मतलब इसमें आएगा आपका 1 2 3 से लेकर अनंत तक। ठीक है, आप लोग को जितना तक गिनती आता है वो सभी किसमें आएगा, प्राकृत संख्या में। ध्यान रहे कि इसमें एक से स्टार्ट है। अब अगर इसमें एक में हम लोग जीरो को भी ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर को हमेशा डब्ल्यू से शो करते हैं। इसमें आ जाता है आपका जीरो भी ऐड हो जाता है, मतलब जीरो से लेकर ये इनफाइनाइट वैल्यू तक, अनंत तक। 1 से लेकर इनफिनिट तक को जो नंबर है वो किसमें आएगा, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर में। अगर उसमें जीरो को हम लोग ऐड कर देते हैं वो आ जाता है आपका पूर्ण संख्या में। ठीक है, अब इसके बाद ये तो केवल आप लोग पहले पढ़ चुके हो। इसमें आप लोग के लिए जो दो नया है उसको जानते हैं। तो जो दो नया है उसमें सबसे पहला है आपका पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या या फिर इंटीजर नंबर। इसको शो करते हैं आई से। इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ इसमें नेगेटिव नंबर भी होता है। नेगेटिव नंबर कैसे कहने का मतलब, जीरो सॉरी -2 -1 -10 -11 0 +1 2 3 4 5 ये सब, मतलब कि आल टोटल नंबर किसमें आ जाता है, इंटीजर नंबर है। पॉजिटिव नंबर भी, जीरो भी, 1 भी, नेगेटिव नंबर, आल टोटल नंबर किसमें आ जाता है, पूर्णांक संख्या में। एक और टाइप का जो रहता है चौथा नंबर का, वो होता है आपका रेशनल नंबर, जिसको बोला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या चीज है, इसको सबसे पहले शो करते हैं इसको आर से। ठीक, सॉरी यहाँ पे आर बोलता हूँ, इसको शो करते हैं क्यू से। ठीक, क्यू से शो करते हैं। अब रेशनल नंबर क्या चीज है, तो रेशनल नंबर को जानने का एकदम सिंपल तरीका है। रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या को, इसका मतलब होता है भिन्न संख्या भी इसको बोलते हैं, अनुपात भी बोला जाता है। तो कई जगह इसके अलग अलग नाम का अलग अलग यूज होता है, लेकिन सबका मतलब एक होता है, यहाँ पे भाग होता है। जैसे हम लोग ऐसा पढ़ते 4/5। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर में क्या होता है, इसको ऐसा भाग का चिन्ह दे के ना दे के यहाँ पे ऐसा बटा के रूप में लिखा जाता है बस। अब इसको जो ऊपर में रहता है उसको बोला जाता है अंश, और नीचे में जो रहता है उसको बोला जाता है हर। ठीक है, और इसको हम लोग अलग अलग, इसमें अंग्रेजी में इसको बाय बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बटा भी बोलते हैं, 4/5 4/5 ऐसा बोलते हैं। इसको बोला जाता है न्यूमरेटर, इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर वाला, नीचे वाला डिनोमिनेटर, और बीच में जो है उसको बोला जाता है फ्रैक्शन बार। अब आगे जाएंगे
तो अब रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर मतलब सरल शब्दों में ये है कि जो यहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। पी बाई क्यू के फॉर्म में हो मतलब ये जो बटा के रूप में रहेगा जितना भी नंबर वो सभी आएगा हमारा परिमेय संख्या के रूप में। तो बस ये है। इसके बारे में इसके बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक हर चीज को कवर करेंगे। उससे पहले आप लोगों को केवल यहाँ पे नाम जानना है और कौन किस में आता है ये आपको जानना है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वो आता है आपका नेचुरल नंबर में, इसको एन से शो करते हैं। अगर उसमें जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है होल नंबर। होल नंबर में जीरो से लेकर इनफाइनाइट वैल्यू तक आता है। अब अगर जीरो से इसमें और इधर पीछे आ जाता है, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी जोड़ दिया जाए तो इंटीजर नंबर बन जाता है। और जो चौथा है वो अलग टाइप का है, वो क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर मतलब कि हर वो नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके और क्यू का वैल्यू, सॉरी ये स्मॉल की होगा, क्यू का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर क्यू का वैल्यू जीरो होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। किसी भी कंडीशन में अगर क्यू का वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाता है तो कोई भी वैल्यू परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसके बारे में अपन लोग डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल आपको ये जो 4 टाइप्स है इसको आपको जानना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसमें जाते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम क्या है? आरोही मतलब सीधा सीधा है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटा से बड़ा जाएगा। और डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा। जैसे आप लोगों का कोई नंबर्स का डेटा दे दिया जाता है, जैसे मैं लिखता हूं 2 3 7 5 2 200 हो गया है 50 25 10 ऐसा दे दिया। अब बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए बोला। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखने मतलब सबसे छोटा वाला पहले होगा, सबसे बाद वाला लास्ट, मतलब छोटे से बड़े जाना है। कहने का इसमें सबसे छोटा कौन है? 2, उसके बाद कौन है? 3, उसके बाद क्या है? 5, उसके बाद है 7, उसके बाद है 10, उसके बाद है 25। ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मान लो इसी को बोला रहा तो सबसे पहले आ जाता 25, उसके बाद 10, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 2। बस मतलब ये सिंपल है कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम मतलब छोटे से बड़े, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम बड़ा से छोटा। इसके बाद आपको कुछ दो चिन्हों का यहाँ पे समझना जरूरी है। पहला वाला जो है चिन्ह ये है, दूसरा वाला ये है और तीसरा वाला ये है। ठीक है, तो इसको समझना। पहले तो बराबर का मतलब क्या होता है? बराबर मतलब कि दोनों चीज बराबर है। जैसे मान लो मैं इधर लिखता हूं 5, इधर लिखता हूं 5। ठीक है, तो ये क्या दोनों बराबर है? तो यहाँ पे बराबर का साइन लगेगा। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है ये अपन को समझना है। तो इसमें जो ओपन साइडेड है मतलब इधर जो खुला हुआ हिस्सा है उसमें हमेशा बड़ा नंबर रहेगा। जैसे मैं मान लो कोई एग्जांपल लिखता हूं, इधर 10 लिखता हूं, इधर 5। तो अब इसमें ये चिन्ह लगेगा कि ये चिन्ह लगेगा, इसको अपन को देखना है। तो हमेशा जो खुला वाला साइड रहता है वो हमेशा बड़ा नंबर के साइड रहता है। मतलब यहाँ पे 10 बड़ा है मतलब इधर ऐसे ही होगा। ठीक है, मान लो ऐसा बोलता है कि 50 और 100 के बीच में इन दोनों में से कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसमें बड़ा इस साइड है मतलब इधर वाला ओपन साइड होगा। ठीक है, तो इस तरीका से ये चिन्हों का प्रयोग होता है। आप लोगों को अपने बुक में जो भी दिया है उसको सबसे पहले ऐसा रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको उसको सॉल्व करना है। याद रखना कि हमेशा जो खुला हुआ हिस्सा रहता है वो हमेशा बड़ा नंबर के साइड रहता है, और इधर जो पूंछ वाला रहता है वो छोटा नंबर के साइड रहता है। इसमें केवल इतना ही है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे नंबर्स को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, उसके लिए क्या क्या नियम है, कहाँ पे जोड़ना होता है, कहाँ पे गुणा करना होता है, कौन सा चिन्ह लगता है। ये सब के बारे में अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। इस सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।